बेटा, आवाज अगर घर में आई थी तो और लोगों को सुनाई क्यों नहीं दी? अरे अम्मी, वहां कोई आवाज होती तो सुनाई देती ना। कोई आवाज थी ही नहीं तो सुनाई कैसे देती? नरगिस बेटा, हमें मालूम है कि तुम रात भर जगी हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा जाओ जाओ, तुम आराम करो। हाँ, वक्त तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। नहीं नहीं, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। अरे नरगिस, कैसी बातें कर रही हो तुम? जब अम्मी कह रही हैं तो चली जाओ ना आराम करने। हाँ हाँ बेटा, जाओ जाओ, तुम आराम करो। हो ना हो, इसमें शाकरा भाभी का ही हाथ है। देखा अम्मी, हम सच कह रहे थे, ये मर्ज घटता नहीं है, दिन पर दिन और बढ़ता है। या अल्लाह, हमारी बच्ची को क्या हो गया है? अच्छी भली तो थी। अम्मी, नरगिस ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान मत होइए प्लीज। अब बेटा, हम परेशान ना हो तो और क्या हो। आज तो इसे आवाजें सुनाई दे रही है, कल को ये मर्ज बढ़ गया तो हम क्या करेंगे? अम्मी, हर मर्ज का इलाज होता है। हाँ वो तो है। अम्मी, अब आपने खुद देख लिया ना नरगिस की हालत को, अब हम क्या बताएं। आप अम्मी हैं, बेटी है वो आपकी, आपको बहुत दुख होगा। फत्तो, तू ही बता ना, नरगिस कैसे अपने कमरे में क्या कर रही थी? मैं कल जब उनके कमरे में चाय लेकर गई थी तो वो कह रही थी कि मैं जंगल में अकेली हूं, मैं जंगल में अकेली हूं। वो अपने कमरे को जंगल समझ रही थी। जब हमने कहा कि हम आपके लिए चाय लेकर आए हैं तो वो बैठी तो पलंग पर थी, लेकिन कहने लगी मैं पेड़ के नीचे बैठी हूं तो मुझे चाय यहीं पर दे दो। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, हम बोलते भी तो क्या बोलते। या अल्लाह, अपने कमरे को जंगल समझ रही है। अरे फत्तू, पूरी बात बता ना, आधी बात क्यों बता रही है? उसी दिन की बात है जब हम चाय लेकर गए थे। वो हमसे कहने लगी कि चाय का कप वापस ले जाओ। आज हम शेर खान के साथ तालाब में ही नहाएंगे। शेर खान? शेर खान कौन है? अम्मी, वो जंगल में बब्बर शेर होता है ना, उसी के साथ नहाने को बोल रही थी। हाय अल्लाह, ये तो पूरी दीवानी हो गई है। बब्बर शेर के साथ नहाएगी? इसीलिए कहते हैं अम्मी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब बताओ हम क्या करें? उसको तो कमरे के अंदर जंगल दिखाई देता है। अरे अम्मी, जंगल दिखता ही नहीं है, वो अपने कमरे में जंगल के मजे भी लेती है। अब हम समझे कि अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलती है। अम्मी, ख्यालों में रहती है वो, ख्यालों में। उसका जहां मन होता है, जहां सोचती है वहां पहुंच जाती है अपने ख्यालों में। बेगम साहब, और क्या बताएं आपको? हाय हाय, रहने दो, जितना बता चुकी है उतना बहुत है। हमारी नरगिस
रातों में जागती है तो हम कैसे सोए? हम भी जागेंगे। ए फत्तू सुनो, तुम ना नरगिस पे नजर रखा करो। देखना कहीं ख्यालों में कुछ ऐसी वैसी हरकत ना कर ले। अम्मी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इसका इलाज तो हम ही करेंगे। आबिद, तुम्हारे घर की भी ना अजब गजब कहानियां हैं। ये घर नहीं, अजैब घर है, अजैब घर। मतलब समझते हो तुम? जू। मैं समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाह रही हैं? वो तुम्हारी छोटी बहन नरगिस है ना, दीवानी हो गई है वो। बहकी बहकी बातें करती है, रातों को उसे अब्बास की आवाजें सुनाई देती हैं। कहती है अब्बास पुकार रहा है हमें। अपने कमरे को कमरा नहीं जंगल समझती है। नरगिस की हालत सुन के हमें बहुत दुख हुआ। हाँ, दुख तो हमें भी है, पर क्या कर सकते हैं। वैसे नरगिस का सुलूक हमारे साथ अच्छा तो नहीं है, पर हम सोचते हैं कि तुम्हारी छोटी बहन है, नंद है हमारी, तो हम टाल देते हैं। वरना तो वो हमारे पीछे ही पड़ गई है। क्यों? आपने क्या बिगाड़ा है नरगिस का जो आपके पीछे पड़ गई है? आए हाय, पागलों के दिमागों का कोई ठिकाना होता है क्या? उसके दिमाग में तो बस एक बात बैठ गई है कि शाकरा भाभी बुरी है तो बुरी है। अब हम उसके साथ कुछ भी अच्छा कर लें, उसे हमारे अंदर अच्छाई नहीं दिखेगी। हाय रे, हम तो पहले ही इस घर से परेशान थे। अब तुम ही बताओ कितनी तकलीफें और उठाएं तुम्हारी बहन की वजह से। शाकरा, आप नरगिस की बात पे ध्यान मत दीजिए। भला कोई पागल की बात का भी बुरा मानता है? ऊपर से हमें खबर मिली है कि नसीमा भी हमारे बारे में बुरा भला कहती है। आप किसी की भी बात मत सुनिए, जिसका जो जी में आए कहने दीजिए। ऐसे कैसे ना बुरा माने, बिना वजह सब हमें बदनाम किए जा रहे हैं। शाकरा, आपके मुंह पे किसी ने आपकी बुराई की? किसी की इतनी हिम्मत है जो हमारे मुंह पर कुछ कहे? मुंह ना तोड़ दें हम उसका। तोड़ने फोड़ने की बात मत कीजिए। लोग तो पीठ पीछे प्रेसिडेंट की भी बुराई करते हैं। सामने कोई कहेगा तो देखा जाएगा। आप बेवजह परेशान मत होइए। आबिद, तुम्हारे लिए छोटी सी और मामूली बात होगी, हमारे लिए नहीं। अब तुम ही बताओ, नरगिस तो दीवानी हो गई है, हम क्या सुलूक करें उसके साथ? अब अगर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं तो आप उसके साथ अच्छा सुलूक कीजिए। अच्छा, वो हमारे साथ बुरा सुलूक करे और हम उसके साथ अच्छे से पेश आए, ये क्या फैसला हुआ? आपके हिसाब से नरगिस पागल है, मगर आप तो पागल नहीं है ना? आबिद, तुम हमेशा अपने घर वालों की साइड लेते हो, हमारी कभी नहीं। शाकरा, ये आप हम पे इल्जाम लगा रही हैं। हमने हमेशा आपकी बात सुनी, वही किया जो आपने कहा। हम आपका ख्याल रखते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा आपकी बात सुनते हैं। और आज आप कह रही हैं कि हम आपकी नहीं सुनते। सच तो ये है कि हम सिर्फ आपकी सुनते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, आज हम डिनर कहीं बाहर करेंगे। शाकरा प्लीज, आज नहीं, आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आबिद, हमें यही बात खल जाती है, जब भी हमारा दिल कहीं बाहर जाने को करता है तुम कोई ना कोई बहाना बना देते हो। अच्छा बाबा, ठीक है, हम वादा करते हैं कल हम और आप बाहर डिनर करने जरूर चलेंगे। अब प्लीज घर पे खाना खा लीजिए। ओके। अम्मी आदाब। आदाब बेटा, खुश रहो। बेटा बैठो। जी शुक्रिया। बेटा हम बहुत परेशान हैं। अम्मी क्या बात है, सब खैरियत तो है? बेटा वो नरगिस की हालत ठीक नहीं है।
वो अपने कमरे में अकेले बैठे न जाने क्या क्या बातें करती रहती है, और तो और दीवारों से मुखातिब होकर बातें करती है। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। अब बेटा कल की ही बात है, हमसे खुद कह रही थी कि उसे रात में कुछ आवाजें सुनाई दी है। कोई कह रहा था कि मैं अब्बास हूं, मैं आ गया हूं। अब बेटा तुम ही बताओ, अगर दरवाजे पे किसी ने आवाज दी होती तो किसी और को सुनाई क्यों नहीं देती? सिर्फ नरगिस को ही क्यों सुनाई देती? अम्मी मुझे तो इसमें घर के ही किसी आदमी का हाथ लगता है, और ये नरगिस के साथ बहुत भद्दा मजाक किया गया है। अब बेटा इन बातों को छोड़ो, अपने कमरे में बैठी रहती है और महसूस करती है कि वो जंगल में है। न जाने किन ख्यालों में रहती है। अम्मी मैं ये हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं कि इसमें कोई भी सच्चाई है। मुझे तो इसमें शाकरा की साजिश नजर आती है। अम्मी आपसे कोई कुछ भी कहता है, आप उसकी बात पर यकीन कर लेती हैं, आप दरियाब नहीं करती। आपको दरियाब करने के बाद पूरा फैसला लेना चाहिए। अम्मी वो आपकी बच्ची है, अगर आप ही उसके बारे में ऐसी बातें करेंगी तो बाहर तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे ही ना। हमें नरगिस को हमारी हमदर्दी और मोहब्बत की जरूरत है। बेटा तुम बात को समझो, अगर नरगिस का इलाज वक्त पर नहीं किया गया तो उसका मर्ज बढ़ जाएगा। लेकिन अम्मी उसे कोई मर्ज है ही नहीं, वो बीमार ही नहीं है। आप लेकिन कह कह के ना उसे जरूर बीमार बना देंगे। बेटा हम उसकी माँ हैं, कोई दुश्मन नहीं। अब हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अम्मी मैं जानता हूं कि आप उसकी भलाई के लिए सोच रही हैं, लेकिन शाकरा ने नरगिस दिमागी रूप से बीमार है ये बातें आपके दिमाग में ऐसी कर दी हैं कि मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। अहमद बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस ये चाहते हैं कि नरगिस अच्छी हो जाए। ऐसा ना हो कि हमारी वजह से उसका मर्ज बढ़ जाए। अम्मी नरगिस को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। आप अपने दिलो दिमाग से सारी बातें निकाल दीजिए कि नरगिस दिमागी रूप से बीमार है। दरअसल आप शाकरा की साजिश को समझ ही नहीं पा रही हैं। शाकरा आपके और नरगिस के बीच में नफरत की दीवार पैदा करना चाहती है। अम्मी नरगिस मेरी बहन है, मैं जानता हूं उसे, मुझे फिक्र है उसकी, और मैं इन वाहियात बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा कि नरगिस को कुछ हुआ है। अम्मी शाकरा जानबूझकर आपके पीछे पड़कर नरगिस को डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी, ताकि वहां पहुंचकर वो नरगिस को उल्टी सीधी दवा खिला सके और नरगिस को हकीकत में पागल बना सके। ये अल्लाह, ये हमसे कैसा गुनाह हो रहा था? हम अपनी बच्ची के साथ क्या कर रहे थे? वाह मिश्राइन वाह, क्या चाय आपने बनाई, मजा आ गया। आप तो घर में रहेंगे तो दिन भर सिर्फ चाय ही पीते रहते हैं। अरे तुम्हारे हाथ की चाय पीने से चाहत और बढ़ जाती है। कैसी बात करते हैं? छोड़ो मिश्राइन, काम तुम बहुत अच्छा करती हो और तुमने काम किया भी बहुत अच्छा है। सारे कागज तुमने जाके भाभी साहब के यहाँ रखवा दिए, ये बहुत अच्छा किया। नहीं तो मैं ना दिन में चैन पा रहा था ना रात को नींद। अब तो कम से कम मैं रात को सो तो लेता हूँ। ये क्या, मैं तो सारे काम अच्छे करती हूँ मगर आपको दिखता ही नहीं है। अरे कैसी बातें करती हो, मैं तुम्हारे सारे काम देखता हूँ मगर अपनी दिल की निगाहों से। जानता हूँ मिश्राइन, आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और हमारी चिंता भी करती हैं। आपकी चिंता करना, आपकी सेवा करना तो हमारा धर्म है। आपको भी खुश रखना हमारा फर्ज है। आपको याद है पहली बार जब आप मुझे देखने आए थे, बाबूजी घर पे ही थे। मैं तो चुपके से तिरछी नजर से आपको देख रही थी। आप कितने सुंदर लग रहे थे, दुबले पतले। मेरी तो हालत ही खराब थी, पूरा बदन कांप रहा था। मेरे होठ थरथर आ रहे थे।
मेरी माँ ने जब पूछा कि आप कैसे लग रहे हैं तो मैं शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाई और सर हिलाकर वहां से भाग गई। अरे मिश्राइन, हमारा भी यही हाल हुआ था जब मैं आपके यहाँ गया हूँ ना। वैसे तो मैं हजारों लड़कियों से बात कर लूँ, कितनी लड़कियों से बातचीत कर लेता हूँ, मगर जब हमें ये पता चला कि आपके साथ हमारी शादी होने वाली है तो मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। और ऊपर से आपके पिताजी मुझसे कह रहे मीठा खाओ, समोसा खाओ, कचौरी खाओ। मुझे भूख तो लगी थी मगर मारे शर्म के मैंने खा ही नहीं कोई चीज। मैं तिरछी निगाहों से इधर उधर देख रहा था, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। आपको देख लेता था तिरछी निगाह से। और आप इतनी सुंदर लग रही थी जैसे लग रहा था पूनम का चांद बदली से निकल आया है। डर, कैसी बातें करते हैं? अब इस उम्र में मैं पूनम की चांद दिखूंगी? अरे आपको तो हम हर उम्र में पूनम का चांद कहेंगे भाई। वाह, कैसी बातें करती मिश्राइन। और उस वक्त मैं जब जा रहा था तो एक गाना बज रहा था। वो गाना क्या था? चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात। बाबूजी मुझसे पूछने लगे कि ये बताओ तुमको पंडित राजकुमार की बिटिया कैसी लगी? हम शर्मा गए। हमने कहा कि जो आपकी मर्जी हो वो कीजिए, हमसे मत पूछिए। आपने ऐसा क्यों बोला? अगर बाबूजी और घर के लोग कह देते कि उन्हें लड़की नहीं पसंद है तब? फिर तो आपसे मेरी शादी हो ही नहीं पाती। फिर क्या होता? आपने तो बहुत बड़ी गलती की। वो तो भला हो भगवान का कि आपसे हमारी शादी करा दी, वरना आपने तो सब गड़बड़ी कर डाला था। अरे हमने क्या गड़बड़ कर दी जो आप इतना खफा हो रही हैं? आपको तो बोलना था पिताजी से कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से, वरना किसी से नहीं करूंगा। हे भगवान, कोई अपने बाबूजी से ऐसी बात करता है? हम तो अपने बाबू से बहुत डरते थे और शर्माते थे। अभी आप कितने मोटे हो गए, पर ब्याह के समय कितने दुबले पतले थे ना। ए मिश्राइन, ये तो तुम्हारा प्रेम है जो मुझे फुला दिया, इतना मोटा कर दिया खिला खिला के। सच कहा ना मैंने। जिंदगी की जंग हम हार गए। वो तमाम कोशिशें कर रही है हमें पागल बनाने के लिए। हमारे बारे में न जाने कैसी बातें कर रही है। अम्मी को भी उसने ये यकीन दिला दिया कि हम पागल हैं। पी लो, पहले पानी पी लो। हमारी सारी हिम्मत टूट गई, हमारी सारी उम्मीदें बिखर गई। अब हम शाकरा भाभी से नहीं लड़ सकते। शाकरा खेल खेल रही है। बड़ी अम्मी के दिल में तुम्हारे लिए नफरत भर रही है। शाकरा बेइंतहा चालाक और मक्कार औरत है। हम नहीं जानते कि वो क्या चाहती है, बस इतना जानते हैं कि वो हम लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही है। हमने ना तो किसी का कुछ बिगाड़ा है, ना हमने कभी किसी का बुरा चाहा है। फिर ये क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई है? नरगिस, हम तुम्हें बताते हैं। पहले इंसान को पैसा कमाने का शौक होता है, उसके बाद बड़ा नाम कमाने का शौक होता है, ताकि चार आदमी उसे अमीर कहें, उसकी तारीफ करें। और फिर ये शौक लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जो उसकी बात नहीं मानता तो वो उनके खिलाफ हो जाता है। इनके दिलों में खुदा का खौफ भी नहीं होता और शाकरा भी इसी मर्ज की गिरफ्त में है। ठीक है, अब जो शाकरा भाभी के बारे में बोलेंगी हम वो सुन लेंगे, मगर उन्होंने तो हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। बड़ी अम्मी का क्या है, उनके लिए तुम गम ना करो। वो तुम्हारी अम्मी है। शाकरा ने उन्हें भड़काया है। बड़ी अम्मी तो सीधी सादी है, जैसा उनको बताया वो मान गई। तुम बड़ी अम्मी से बात करोगी तो वो तुम्हारी बात भी मान जाएंगी। नसीमा बाजी, अब हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी को समझ सके या किसी को समझा सके। ऐसा कैसे? तुम इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकती। अभी तो तुम्हें पूरी जंग लड़नी है।
शाकरा जैसी सियासत तुम्हारे साथ खेल रही है, तुम उसके साथ उससे बड़ी सियासत खेलो। शाकरा तो ये सियासत का खेल खेलती रहती है, मगर हमें तब खुशी होगी जब तुम उसे ईंट का जवाब पत्थर से दोगी। नसीमा बाजी, आप ये सब क्या कह रही है? हमें तो ये सब ख्वाब लग रहा है। आप तो हमें अच्छे से जानती है कि हमें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। शाकरा का तो शौक है लड़ाई झगड़ा करना, उसे मजा आता है लड़ने में। लोगों को सताना, उन्हें तकलीफ देना, उन्हें जलील करना उसकी फितरत में शामिल है। आबिद भाई को शाकरा के अलावा दूसरी बीवी नहीं मिली थी। हम क्या कर सकते हैं? नरगिस, तुम्हें एक राय है, शाकरा शेर है तो तुम्हें सवा शेर बनना पड़ेगा। तमाम कोशिशें कर ली हमने, ये नरगिस तो टस से मस होने का नाम ही नहीं लेती। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। क्या करें हम? नरगिस तो घर से निकली ही नहीं। शक्ल से कितनी भोली भाली और सीधी दिखती है। बेइंतहा चालाक और तेज है वो लड़की। भूत की तरह चिमट गई है, निकलने का नाम ही नहीं लेती। मेम साहब, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। कुछ ठीक नहीं हो रहा है और ना होगा। मेम साहब, अगर मैं एक बात कहूं तो वो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। क्या बात है? मैं आपको एक राय देना चाहती हूँ। अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम नौकर चाकर से राय लेंगे। हमारे पास खुद का दिमाग है, तुम अपनी राय अपने पास रखो। मेम साहब, मैं नरगिस बीवी जी को बहुत पहले से जानती हूँ। मैं आपसे ज्यादा उनको जानती हूँ। उनकी सारी कमजोरियां मुझे पता है। जल्दी से बताओ, नरगिस की क्या कमजोरी है? वो तो हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती ही है मेम साहब। ठीक है ठीक है, अब जल्दी बताओ हमें। हम यहाँ तुम्हारी तकरीर सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। मेम साहब, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनके अब्बू डिप्टी हैदर अली खान साहब हैं।